वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और अगर आपका एक वेबसाइट है, इट मीन्स आपको वेबसाइट स्पीड बरकरार रखनी होगी। अदरवाइज एक रिसेंट स्टडी आया था किस मैट्रिक्स का, जिस स्टडी में किस मैट्रिक्स ने ये पब्लिश किया था कि अगर आपका वेबसाइट स्पीड 1 सेकेंड के लिए बढ़ जाता है, इसका मतलब आप 49% वेबसाइट विजिटर्स को लॉस कर रहे हो। आपके वेबसाइट पे 49% विजिटर्स नहीं आएंगे। अगर आपका वेबसाइट स्पीड 2 सेकेंड से 3 सेकेंड हो जाता है तो आपके वेबसाइट पे 49% विजिटर्स नहीं आएंगे। अगर आपका वेबसाइट स्पीड 3 सेकेंड से 4% हो जाता है, इट मीन्स अराउंड 40% यूजर्स यू आर लॉसिंग। आप अपने यूजर्स में से 40% यूजर आप लॉस कर रहे हो। ये वेबसाइट स्पीड का इंपॉर्टेंस है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अपने वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपका अगर वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, और आगे मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलूंगा। मैं अपने डेस्कटॉप पे लेके चलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा वेबसाइट स्पीड कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो गाइस, जैसा कि आप जान रहे हो कि इस वीडियो में मैं आपको इस स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बताने का पर्पस क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्डप्रेस सीएमएस लगभग 70% वेबसाइट यूज जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, उसका 70% वेबसाइट वर्डप्रेस सीएमएस से बना है केवल। और उन 70% वेबसाइट में से 60% वेबसाइट का स्पीड बहुत ही स्लो है। इतना स्लो है कि 5 सेकंड 6 सेकंड लग जाते हैं एक सिंगल पेज को लोड होने में। इसी कारण से बहुत सारे वेबसाइट रैंक भी नहीं कर पाते हैं गूगल पे, क्योंकि गूगल ने एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रैंकिंग फैक्टर रखा है वेबसाइट स्पीड अप। तो आप भी आप जो भी वीडियो देख रहे हो उनमें से आपके भी वेबसाइट्स का स्पीड बहुत ही स्लो हो और तब आपने इस वीडियो को सर्च किया। तो यहाँ पे मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने वेबसाइट का स्पीड बढ़ा सकते हो। सबसे पहला, जो भी वेबसाइट आप यूज करोगे, वर्डप्रेस थीम जो यूज करोगे, वो वर्डप्रेस थीम आपका लेटेस्ट अपडेटेड थीम होना चाहिए। मतलब आप जो थीम यूज कर रहे हो वो अपडेटेड थीम होना चाहिए, ना कि ओल्ड थीम होना चाहिए। अपडेटेड थीम जब भी आप यूज करोगे वो वर्डप्रेस के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपने थीम को अपडेट करते हैं, और उनका थीम बहुत लो लाइट थीम होता है, उनका ज्यादा हैवी थीम नहीं होता, वो बहुत ही कम केबीज में आते हैं, तो जिससे कि आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा। सेकंड क्या है? सेकंड है इमेज साइज रिड्यूस करना। इमेज साइज आप क्यों रिड्यूस करना चाहोगे? जो भी इमेजेस आप यूज करोगे वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे डाला है, उससे आप समझ सकते हो कि जब आप ओरिजिनल इमेज साइज था वो 2 MB का था, 2 MB का था, और ये रिड्यूस होकर 100 KB में आ गया। तो 100 KB में जब आ गया तो इसको लोड होने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा। 2 MB का फाइल लोड होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम इमेज को कंप्रेस करते हैं। तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए या तो आप मैनुअली यूज कर सकते हो इमेज कंप्रेसर, बहुत सारे इमेज कंप्रेसर आते हैं। फॉर एग्जांपल टाइनी पीएनजी एक साइट है जहां से आप मैनुअली 1 by 1 इमेजेस अपलोड करके कंप्रेस्ड इमेज को यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट डेवलप कर रखा है और आपका वेबसाइट बहुत ही स्लो है, तो इन 3 प्लगइन्स को मैंने फॉर एग्जांपल दे रखा है। पहला प्लगइन्स मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हो। स्मैशिट इस प्लगइन का नाम है, जो कि मैं अपने इस वेबसाइट मेरा एक नया वेबसाइट है codesumo.com, इसमें मैं स्मैशिट को यूज करूंगा। तो प्लगइन्स सेक्शन में मैं जाता हूँ
वहां पे प्लगइन्स इंस्टॉल करना है पहले मुझे इस मैसेज ये आप देख सकते हो पहला जो सर्च रिजल्ट आया इस मैसेज का ये आया है। इस पे 1 मिलियन प्लस यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। मीन्स ये बहुत ही पॉपुलर साइट है, प्लगइन्स है सॉरी। तो इस प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करना है। आप जब इस बटन पे क्लिक करोगे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। देन एक्टिवेट करना है। आप एक्टिवेट करने के बाद आपको थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करना होगा। इस मैसेज के सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में, हालांकि मेरे जितने भी इमेजेस हैं वो ऑलरेडी स्मैश्ड हैं, मतलब कंप्रेस्ड हैं। बट आप जब जाओगे इस सेक्शन में यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको मिलेंगे जो कि स्मैश करने का ऑप्शन दिखेगा। आप स्मैश कर सकते हो और यहाँ पे आके आप इसको सेव कर सकते हो अपडेट सेटिंग्स पे। तो जब भी आप सेव करोगे ये सेटिंग सेव हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप इज gzip कंप्रेशन। gzip कंप्रेशन क्या होता है? gzip कंप्रेशन जैसा कि आपने अभी देखा इमेज कंप्रेशन, उसी का दूसरा फॉर्मेट है gzip कंप्रेशन, जिसमें इमेज कंप्रेशन में आपने देखा कि इमेजेस को हम कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। मैंने एक यहाँ पे इमेज डाल रखा है। ओरिजिनल फाइल साइज था 500 KB और gzip कंप्रेशन लगाने के बाद हमारा फाइल साइज हो गया 200 KB। तो what we can say कि gzip compression is a method of compressing files for faster network transfer। तो अब आप जब जानते हो कि बहुत हैवी अगर फाइल होगा तो हमारा होस्टिंग में शो होने में, मतलब अपने वेबसाइट को शो होने में काफी टाइम लगेगा। तो gzip कंप्रेशन से हम उस टाइम कंज्यूम को हम कम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लगइन ले रखा है एग्जांपल के लिए gzip कंप्रेशन का। ये प्लगइन है, इसको आप यूज कर सकते हो। gzip कंप्रेशन आप देखो, यहाँ पे आप जाओ प्लगइन्स में, मैं गया, मैं ऐड न्यू प्लगइन्स, देन मुझे सर्च करना है gzip। ये मेरा gzip कंप्रेशन, ये आप देखोगे। वैसे मैं आपको लिंक डाल दूंगा जो कि आपको सर्च ना करना पड़े। ये रहा gzip कंप्रेशन वाला जो मैंने लिंक ले रखा है। आप इन तीनों में से कोई भी gzip कंप्रेशन का प्लगइन्स यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये थोड़ा इनेबल gzip कंप्रेशन। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करता हूँ मैं। आप यहाँ देख सकते हो gzip कंप्रेशन प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुका है। बट सेटिंग्स में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग्स ऑप्शंस है, यहाँ पे gzip कंप्रेशन के अंदर आपको जाना होगा और आपको कुछ नहीं करना है। ये एक्शंस के अंदर सिर्फ gzip कंप्रेशन इनेबल और डिसेबल करना है। अगर डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स आपका gzip कंप्रेशन ऑटोमेटिकली इनेबल था। और अगर इनेबल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसे क्लिक करना है। मीन्स आपका gzip कंप्रेशन इज नाउ इनेबल्ड एंड वर्किंग। आपने मैसेज देखा कि gzip कंप्रेशन अब इनेबल हो चुका है और काम कर रहा है। अगर आपको gzip कंप्रेशन डिसेबल करना है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। नाउ हमारा थर्ड प्रोसेस क्या है? WP कैसे इनेबल? WP कैसे होता क्या है? सी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको याद है जब बचपन में हम पढ़ते थे मल्टीप्लाई करते थे 5 into 2, तो हमने कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाता था उस मल्टीप्लाई को करने में। बट आज हम 2 सेकंड में नहीं लेते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये सेट हो चुका है कि 5 into 2 is equals to 10, 5 into 3 is equals to 15। उसी तरीके से
इनेबल्ड कैसे, कैसे इनेबल्ड का मतलब हुआ कि आपका वेबसाइट उसके जहन में, मतलब ब्राउजर के जहन में बैठ चुका है, ब्राउजर के दिलो दिमाग पे बैठ चुका है कि आपका वेबसाइट ब्राउजर पे एक बार ओपन हो चुका है, तो ब्राउजर को दोबारा आपके वेबसाइट के सारे फाइल्स को ओपन नहीं करना है। समझ में, समझे आप? उसके लिए मैं एक प्लगइन मैंने यूज किया है, कैसे इनेबलर। आप भी इसे यूज कर सकते हो, कैसे इनेबलर प्लगइन को। ये आपके वेबसाइट के कैसे को इनेबल करेगा। इसके लिए आप जाओगे प्लगइन्स में, आप सर्च करोगे ऐड न्यू प्लगइन्स कैसे इनेबलर। कैसे इनेबलर जब मैंने सर्च किया, ये देखो फर्स्ट लिंक मेरे पास आया कैसे इनेबलर का, इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर दिया। जब आप इस कैसे इनेबलर को एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैसे इनेबलर सेटिंग्स का। इस सेटिंग्स को आपको डन करना है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होंगी, कुछ ऑप्शंस ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो करना क्या है आपको, कैसे बिहेवियर, यहाँ पे आपको देखना है कौन से ऑप्शंस आपके वेबसाइट के लिए कंपेटेबल है। पहला है clear the complete cache in new post has been published. Whenever a new post has been published, do you want to clear it all the cache? आप जब न्यू पोस्ट को पब्लिश करते हो तो क्या आप कैसे क्लियर करना चाहते हो, आपको यहाँ पे चेक करना है। सेम उसी तरीके से नया कमेंट कुछ आता है तो आप कैसे क्लियर करना चाहते हो। सेम उसी तरीके से कुछ अदर नए प्रोसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी कैसे इनेबल नहीं करना है। देन आपको कैसे मिनिफिकेशन कौन सा करना है, HTML या inline JS जो है उसको यहाँ पे जाके सेटिंग्स कर देना है। आप देखोगे कैसे इनेबलर इवन ये कमेंट, अब आप देखोगे ये ऑप्शंस हो गया सेटिंग्स डन, दैट्स इट। ये कैसे इनेबलर काम करना स्टार्ट कर दिया, ये आप देखोगे सेटिंग सेल्स हो गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमारा फोर्थ प्रोसेस था गाइस। फिफ्थ प्रोसेस क्या आता है, फिफ्थ प्रोसेस आता है पिंगबैक्स या ट्रैकबैक्स को डिसेबल्ड करना। पिंगबैक्स या ट्रैकबैक क्या होता है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, पिंगबैक्स और ट्रैकबैक्स आर टू कोड WordPress components that alerts you whenever your blog or page receives a link. It might sound useful, but you also have things such as Webmaster or other services like Ahref or Samrush from where you can check your website link, backlink. Keeping pingback and trackback on can also put an undesirable amount of strain on your server resources. This is so weak because whenever anyone tries to link up to your site, it generates requests from WordPress back and forth. This functionality is also widely abused when triggering a website with DDoS attacks. And you can turn it off. How you can turn it off? From admin to settings to discussion, and just you have to uncheck the pingback वाला लिंक। तो what does it mean? Does it mean कि जब भी आप पिंगबैक या ट्रैकबैक इनेबल करते हो तो वहां पे आपके वेबसाइट को कोई कमेंट करता है या आपके वेबसाइट के लिंक को अपने वेबसाइट पे डालता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन जाता है कि आपके वेबसाइट को किसी ने लिंक किया है अपनी वेबसाइट के थ्रू। इसको तो आप खुद से भी, इट मींस बैकलिंक दिया है आपके वेबसाइट को, तो इसको तो आप खुद से भी देख सकते हो गाइस। कहाँ से, तो वर्डप्रेस मींस वेबमास्टर में जाके बैकलिंक्स का डिटेल, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि आप सारे डिटेल्स को, बैकलिंक्स को कैसे चेक कर सकते हो थ्रू वेबमास्टर, थ्रू Ahref टूल और थ्रू
सेमलेस, इसका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि आप गूगल वेबमास्टर के थ्रू या फिर Ahref के थ्रू या गूगल सेमलेस टूल्स है उसके थ्रू आप अपने बैकलिंक्स को चेक कर सकते हो। तो इट डजेंट मीन कि आप पिंगबैक या ट्रैकबैक को यूज करो जिससे कि आपके वेबसाइट का जो बैकएंड वर्क हो रहा है वर्डप्रेस के थ्रू वो कम हो जाए और आपका वेबसाइट स्पीड करे। तो गाइस ये 5 प्रोसेस है, अगर आप इस 5 प्रोसेसेस को यूज करते हो तो आपके वेबसाइट का स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। तो सब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को बजाएं। थैंक यू।